देख रहे हैं जीटीवी भारत। वक्त हो चुका है खबरों का, आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। देखिए, बीजेपी से किसी न किसी को आना था, आज आ गए। इन चीज़ों का या बीजेपी उम्मीदवारी का कभी भी मैनपुरी के लोगों ने के ऊपर कोई असर कभी पड़ा नहीं और इस चुनाव में भी नहीं पड़ने जा रहा है। और ये चुनाव जब आदरणीय नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। ये चुनाव जब आदरणीय नेताजी के न रहने के बाद पहला चुनाव है और उम्मीदवार जहां डिम्पल जी हैं, तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैनपुरी के लोग बीजेपी को जवाब देंगे और डिम्पल जी को ऐतिहासिक वोट। जातिगत आंकड़े को देखते हुए रघुराज शाह को कैसा प्रत्याशी मानते बीजेपी ने, जिसको अपना प्रत्याशी जाति समीकरण को मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आप लोग नेताजी को जाति बंधन में कैसे बांध सकते हो? इस मैनपुरी के रिश्तों को कभी आप जाति बंधन में नहीं बांध सकते हो। और नेताजी ने कभी कोई जाति, धर्म, मजहब देख के नहीं, बल्कि इंसानियत और ज़रूरत और गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने का हर पल काम किया है। वही संस्कार नेताजी ने समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश यादव जी में कूट कूट के भरे हैं। और इसलिए यहाँ के लोग, मैनपुरी के लोग, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग, हर व्यवसाय से जुड़े लोग महसूस करते हैं कि मैनपुरी नेताजी की है और आदरणीय डिम्पल जी को, नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए ऐतिहासिक वोटों से जिताना। मैनपुरी का उपचुनाव है, पूरा चुनाव समाजवादी पार्टी नेताजी के नाम पे ही लड़ने जा रही है। स्वाभाविक है, मैनपुरी और नेताजी और मैनपुरी आज से नहीं, मैं समझता हूँ पिछले कई दशकों से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नाम रहा है। जब नेताजी सदन में खड़े हुए हैं तो नेताजी के नाम के सामने हमेशा मैनपुरी रहा है। और यही नहीं, नेताजी ने अपनी बीमारी की हालत में भी उनको मैनपुरी की तरक्की की, मैनपुरी के लोगों की हर पल चिंता रही है। तो मैनपुरी के लोग इस बात को महसूस करते हैं, क्योंकि नेताजी का नाम जुड़ चुका है। नेताजी के लेकर चुनाव पे आप मैदान पे आ गए हैं, तो ये बहुत बड़ी समाजवादी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल रहेगा। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि पूरा परिवार एक होकर चुनाव लड़ेगा या उसमें कुछ मतभेद? सबका सहयोग रहेगा। ऑलरेडी डिम्पल जी को सबका, जो हम परिवार में उनसे बड़े हैं, उनका आशीर्वाद, जो हम लोग छोटे लोग हैं जो भी सहयोग कर सकते हैं, और हम परिवार के ही लोग क्या, पूरे मैनपुरी की जनमानस। और नेताजी ने मैनपुरी को परिवार माना है। मैं कह सकता हूं कि नेताजी 3-3 पीढ़ियों के लोगों को एक साथ जानते थे। एक साथ 3-3 पीढ़ी के लोग अलग अलग तरीके से नेताजी से मिलते थे। कोई उनसे भाई के तौर पे मिला, कोई उनसे ताऊ और चाचा के तौर पे मिला, कोई उनसे बाबा नाती के तौर पे लोग मिले हैं। तो वो रिश्ते हैं नेताजी के मैनपुरी के साथ। सबसे बड़ी चीज एक निकल के आ रही है, जो बीजेपी ने कैबिनेट घोषित किया है, वो बताते हैं चाचा का वोट बेहद ही करीबी था, तो हो सकता है जसवंत नगर विधानसभा में कोई इफेक्ट डाल सकते हैं। जब समाजवादी पार्टी में थे तो सबके करीबी थे। मैं जिस दल से आए, समाजवादी पार्टी में थे तो करीबी थे। उस बात को क्या कहना। उनकी राजनीति की शुरुआत ही समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव इटावा से शुरू होकर देश की संसद होते हुए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा होते हुए, आज उनकी जो भी पहचान है वो समाजवादी पार्टी के आदरणीय नेताजी की देन है। क्या वो समाजवादी वोटरों को प्रभावित कर सकते हैं? जिस तरह आप बता रहे हो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, हो सकता है आपकी नजरों में वो नेताजी से भी बड़े हो गए हों। हो सकता है, अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन समाजवादी वोटर, एक एक वोटर नेताजी से दिली लगाव रखने, और समाजवादी ही नहीं, आपने सैफी में देखा, हर दल के लोगों ने नेताजी के प्रति जो भाव व्यक्त किया है। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल नामांकन के बाद जो लिखा है, वो यही लिखा है कि जिस तरह से नेताजी के प्रति लोगों ने भाव व्यक्त किया है, उसी तरह का सहयोग आदरणीय डिम्पल जी को मिलेगा। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यकीन है, भरोसा है। ठीक।